A very good morning to all of you. So here is your English teacher Nirupama Sood with an explanation of the next chapter of your book The Footprints Without Feet. And the name of the next chapter is The Thief's Story, and it is written by a famous writer Ruskin Bond. So when we go through the main highlights of this story, you'll find there are two main characters. One is Hari Singh and one is Anil. Hari Singh is shown to be a thief and Anil is shown to be a simple person. And in the beginning only you'll find that Hari Singh wins the confidence of Anil and starts living with him in a small room. उसके विश्वास पा लेता है, उसके साथ रहना शुरू कर देता है. फिर अनिल उसको पढ़ना लिखना भी सिखाता है और अनिल को हरि सिंह में बहुत विश्वास हो जाता है. लेकिन हरि सिंह जो था वो एक चोर था. उसका मेन मकसद क्या था अनिल के घर पे आने का, कि वो चोरी करना चाहता था. उसको था कि मैं अनिल को बहुत जल्दी बेवकूफ़ बना के इसके पास से चोरी करके यहाँ से भाग जाऊँगा. लेकिन अनिल उसको पढ़ना लिखना सिखाता है तो धीरे धीरे उसमें चेंज आना शुरू हो जाता है. उसको लगता है कि नहीं, अगर मैं चोरी करूँगा तो मैं गलत करूँगा. लेकिन फिर भी एक दिन वो अनिल के पास से पैसे लेकर के भाग जाता है और वो रेलवे स्टेशन पे जाता है और वहाँ पे वो ट्रेन बोर्ड करके अपने विलेज जाने ही वाला होता है. लेकिन एकदम से उसको एहसास होता है कि नहीं, मैं ये गलत कर रहा हूँ. जिसने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, जिसने मुझे किसी लायक बनाया, मैं उसके साथ ही धोखा कर रहा हूँ. सो वो वापस आ जाता है अनिल के घर पे. एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, विल गो थ्रू इट व्हेन वी go through the summary of the chapter. So what happens is that Anil was a young writer. He was living his life very carelessly. He was writing for the magazines and earning the money to run his life. One day Anil was watching the wrestling match. Hari best knew how to make unknown person a friend. तो स्टार्टिंग में ही बताया कि हरी जो है वो बहुत चालाक था. ही वॉज अ वेरी क्लेवर पर्सन एंड ही न्यू हाउ टू मेक फ्रेंड्स विद द अननोन पीपल. एंड ही यूज्ड एन ओल्ड फॉर्मूला टू फ्लैटर द पर्सन. हरी स्टेड विद अनिल. अनिल promised him that he would teach him how to write and add numbers. अनिल के साथ उसके घर पे चला जाता है हरी सिंह, उसको बातों में बहला कर फुसला करके, और अनिल उस पर बहुत विश्वास करने लग जाता है. उसको बोलता है कि मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाऊंगा. तो अनिल उससे पूछता है कि तुम्हें खाना बनाना आता है. हालांकि हरी सिंह को खाना नहीं आता बनाना, लेकिन फिर भी वो हाँ कर देता है. और उसका हाँ करने का कारण ये होता है क्योंकि उसको अनिल के घर पे रहना होता है. एंड देयर ऑल्सो यूल फाइंड दैट इवन कुकिंग द फूड इज टॉट टू हिम बाय अनिल. डेली हरी सिंह वॉज गोइंग टू बाय डेली नीड्स एंड एट प्रॉफिट ऑफ 1 रुपी डेली. तो रोज़ वो अनिल से पैसे लेके जाता था और जब भी कुछ सामान लाता तो उसमें उसको 1 रुपया मिल जाता था. अनिल न्यू इट बट ही डिडंट माइंड इट. अनिल को पता था कि 1 रुपया रख लेता है रोज, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहता था. बोथ वर लिविंग टुगेदर वेरी हैप्पीली. 1 month passed. Hari Singh didn't perform his business. One day he saw Anil had bought a bundle of notes. He saw him to put them under the mattress. As Hari saw the bundle of notes, his evil spirit awakened in his mind and he decided to rob Anil that night. After taking dinner, Anil slept peacefully. Hari couldn't sleep. He woke up, he crept to the bed and slipped his hand under the mattress. तो 1 महीना हो जाता है हरी सिंह को वहाँ रहते हुए ना. और एक दिन वो क्या देखता है कि अनिल बहुत सारे पैसे लेकर के आता है, बहुत सारे नोट लेकर के आता है. तो हरी सिंह उसको देख लेता है. तो उसके बाद में उसके दिमाग में वही पुरानी, क्योंकि उसकी चोरी की आदत होती है, तो वो सोचता है कि रात को आज मैं पैसे चुरा करके यहाँ से भाग जाऊँगा. तो रात को खाना खाने के बाद अनिल सो जाता है. हरी सिंह को नींद आती ही नहीं है और वो चुपचाप जाता है और जहाँ गद्दे के नीचे अनिल ने पैसे रखे होते हैं वो वहाँ से पैसे निकाल लेता है. एंड he found the notes and ran away on the road.
Hari Singh made up his mind that he would directly go to the railway station and would catch the Lucknow Express. He thought that Anil wouldn't catch him if he ran away from the city. Hari Singh reached the railway station. Lucknow Express was about to go. तो अब उसका मेन मोटिव क्या होता है कि ट्रेन पकड़ के अब मैं यहाँ से भाग जाऊँगा. पैसे तो उसने चुरा ही लिए होते हैं और ट्रेन वहाँ पे तैयार खड़ी होती है. Suddenly the good spirit called him. The inner voice told him not to betray the faith of Anil. The train was moving but Hari didn't dare to catch it. तो क्या हुआ, एक तरह से अनिल ने इतना अच्छा उसके साथ बिहेव किया था, उसको इतने अच्छे से ट्रीट किया था कि उसकी वजह से हरी सिंह में चेंज आ गया था. तो वो चाहकर भी ट्रेन नहीं पकड़ पाता. उसके सामने ट्रेन चली जाती है लेकिन वो उसमें नहीं चढ़ पाता. उसका बार बार दिमाग में ये बात आती है कि उसको अनिल के साथ धोखा नहीं करना चाहिए. He was remembering the innocent face of Anil when Hari Singh thought that what would Anil think about him. Anil wouldn't worry about the money, but he might feel bad that a man had broken his faith. और जहाँ तक वो अनिल को समझने लगा था, उसको लग गया था कि अनिल को कोई दुख नहीं होगा कि उसका पैसा चुरा लिया किसी ने, बल्कि वो इस बात से दुखी होगा कि किसी ने उसका विश्वास तोड़ दिया. उसने हरी सिंह पे इतना विश्वास करा और हरी सिंह ने उसका विश्वास तोड़ दिया. There was conflict in the mind of हरी सिंह. वहाँ बैठे बैठे उसके दिमाग में यही उलझन चल रही होती है. He didn't want to lose faith of Anil because he knew that Anil was a simple man. Moreover, Anil was teaching him how to write and add numbers which could change his life. तो उसको अब समझ में आ गया कि अनिल तो मुझे पढ़ना लिखना सिखा रहा है, मुझे कैलकुलेशन करना सिखा रहा है, तो एक तरह से मुझे वो एक सोसाइटी में रिस्पेक्टेड पर्सन बनना में हेल्प कर रहा है, तो मैं उसके साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ. He left the railway station. He came to the Maidan and sat on the bench. Just then heavy rain started. It was the month of November. Chill wind started blowing. He felt more uncomfortable as he had cheated an innocent person. तो बार बार उसकी अंतरात्मा उसको धिक्कार रही थी कि तुमने एक सिंपल सादे व्यक्ति के साथ तुमने इतना धोखा किया जिसने तुम्हारी इतनी हेल्प करी. So because of the rain, his shirt and pajamas stuck to his body because it were wet due to they had become wet due to rain. So then he went to the clock tower to save from the rain. He sat there under the tower. Suddenly he remembered his notes, the money that he had stolen from Anil. He searched for it and found that all the notes were wet. He crept again and secretly poked back the money under the mattress. और घर आके वापस से उसने क्या करा कि वो सारे पैसे वहीं जहाँ से उसने चुराए थे वहीं पे रख दिए. The next day Anil woke up, prepared tea for Hari and himself. यूजुअली जैसे हमेशा अनिल उठ करके चाय बनाता था, उठा उसने चाय बनाई उसके अपने लिए और हरी सिंह के लिए. He handed over 50 rupees to Hari and told him that he would be regularly paid now. और उसने उसको 50 रुपये का नोट दिया और बोला कि तुम्हें रेगुलरली मंथली मैं तुम्हें पेमेंट दूंगा. Hari took the note and found that it was still wet. और वही उन्हीं पैसों में से उसने दिए थे जो हरी सिंह चुरा करके लेके गया था क्योंकि वो नोट अभी भी गीला था. He understood that Anil knew about the last night episode. तो हरी सिंह को आराम से समझ आ गया कि अनिल समझ चुका है कि क्या हुआ था और वो ये बात अच्छी तरह से जान चुका है कि मैंने पैसे चुराने की कोशिश करी थी और वापस रखे हैं. And he has understood everything. So at this moment the chapter ends. So what is the main theme of the chapter? What is the main motive of the chapter is that to tell that with the good behavior we can change even a person who has resorted to the wrong ways. Now here what is shown is that Hari Singh was a thief. He had gone to Anil's house only to rob him. But what happened? Due to the kindness, due to the good naturedness of Anil, he becomes a changed man. That is why Gandhiji also said, hate the sin, not the sinner. So, if you try to be kind to a person who is wrong, even that person's heart is changed and that very person becomes reformed and he also tries to lead a good life.
as happens with Harit Singh. So, I have explained the chapter to you. Go through the chapter, read it in the book, and still if you have any doubts you can ask me, and we'll continue with the question answers. Thank you.